नमः शिवाय। हर हर महादेव। परम पिता महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी शिव भक्तों, आध्यात्मिक साधकों और पुराण प्रेमियों का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस परम पावन ग्रंथ शिव पुराण की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं, जो हमें जीवन के परम सत्य, सृष्टि के गूढ़ रहस्यों और भगवान शिव के अद्भुत कल्याणकारी स्वरूप से परिचित कराता है। यह केवल एक कथा नहीं, अपितु स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित वह दिव्य ज्ञान है जिसे व्यास जी ने सनत कुमार मुनि के उपदेश पर आदरपूर्वक लिपिबद्ध किया। कलयुग के इस अंधकारमय काल में यह शिव पुराण मनुष्य के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है, जो हमें भव सागर से पार उतारने वाली नौका के समान है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्तुभ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान, जो आपके जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देंगी। यह धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक अध्ययन का उद्देश्य केवल कथा सुनना नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करना है। शिव पुराण हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में, जहां गंगा और यमुना का पवित्र संगम है, महाज्ञानी श्री सूत जी मुनियों के दर्शनार्थ पधारे। यह स्थान स्वयं में ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था, जहां आर्षि मुनि तपस्या और ज्ञान चर्चा में लीन रहते थे। सभी आर्षियों ने उनका विधिवत स्वागत किया और अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया। हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, वेदों और पुराणों के मर्मज्ञ हैं। कृपा करके हमें पुराणों के सार का वर्णन करें, जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सके। ऋषियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इस कलयुग में जहां जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकारों में डूबे हैं, हमें ऐसा साधन बताएं जो कल्याणकारी और मंगलकारी हो। उन्होंने प्रार्थना की, जिससे मनुष्य के हृदय की शुद्धि हो और उसे परम शांति की प्राप्ति हो। ऐसा कोई दिव्य मार्ग हमें दिखाएं। सूत जी ने अत्यंत प्रसन्नता से उत्तर दिया, हे शौनक जी और उपस्थित सभी मुनिवरों, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा को सुनने की अपार लालसा है। यह जिज्ञासा ही आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको वो परम उत्तम शास्त्र सुनाता हूं, जो भक्ति को बढ़ाता है और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य है। वो है शिव पुराण। यह ग्रंथ कलयुग में मनुष्यों के लिए परम हितकारी है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने में सक्षम है। यह शिव पुराण समस्त पापों का नाश करता है, मन वांछित फलों को प्रदान करता है और मनुष्य को निष्पाप बनाकर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कराता है। अंत में उसे शिवलोक की परम गति की प्राप्ति होती है, जहां वह महादेव के सानिध्य में सदा के लिए लीन हो जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, जो 7 संहिताओं में विभक्त हैं। प्रत्येक संहिता अपने आप में ज्ञान का अथाह सागर है। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है, जो हमें सीधे शिव तत्व से जोड़ता है। जो मनुष्य भक्ति और संयम से इसे सुनता है या प्रतिदिन प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वो निश्चित रूप से पुण्य आत्मा है और महादेव की विशेष कृपा का पात्र बनता है। भगवान शिव ऐसे विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं, जहां कोई दुख, कोई भय नहीं होता। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करते हैं, वे संसार में सभी सुखों का भोग कर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं और सदा सुखी रहते हैं। यह शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इसे सदा प्रेम पूर्वक सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। शौनक जी ने पुनः पूछा, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने यह अद्भुत कथा सुनी और शिव पुराण की महिमा को जाना। अब कृपा कर बताएं कि इस कथा के श्रवण से कौन से पापी शुद्ध होते हैं और कैसे उन्हें मुक्ति मिलती है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह शिव कथा की सार्वभौमिक शक्ति को दर्शाता है।
सूत जी बोले, मुनिवर, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकारों में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण के पढ़ने या सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है, क्योंकि शिव कथा में इतनी शक्ति है कि वह हृदय के गहनतम अंधकार को भी दूर कर देती है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जो शिव कथा के अद्भुत प्रभाव को सिद्ध करती है। बहुत समय पहले किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, निर्धन और वैदिक धर्म से विमुख था। उसका जीवन अधर्म के मार्ग पर था। वह स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें कपट वृत्ति बढ़ती जा रही थी, जिससे उसका मन और आत्मा दोनों दूषित हो गए थे। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था और धर्म के कार्य में थोड़ा भी धन नहीं लगाया था। उसका जीवन केवल स्वार्थ और पाप से भरा था। वह व्यभिचारी और आचार्य भ्रष्ट था। समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। एक दिन वह घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, प्रयागराज जा पहुंचा, जहां उसने एक शिवालय देखा। उस शिवालय में बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे और एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वातावरण भक्तिमय था। देवराज वहीं रुक गया। शायद महादेव की कृपा ही उसे वहां खींच लाई थी। रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। उसका शरीर कष्ट से व्याकुल था। ज्वर में पड़ा देवराज भी उस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा निरंतर सुनता रहा। अनजाने में ही सही, उसके कानों में शिव नाम का अमृत प्रवेश कर रहा था। एक मास बाद ज्वर से पीड़ित देवराज का निधन हो गया। उसका शरीर शांत हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए, जहां उसे उसके कर्मों का फल मिलना था। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, पूरे शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनका तेज अद्भुत था। उन्होंने यमराज के दूतों को मारकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे। यह शिव कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। यमपुरी में कोलाहल सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। वे आश्चर्यचकित थे। रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों का धर्मराज ने विधिवत पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्हें शिव महिमा का बोध हो गया। भय के कारण उन्होंने शिवदूतों से कोई बात नहीं पूछी, क्योंकि वे जानते थे कि शिव की इच्छा सर्वोपरि है। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। इस प्रकार शिव कथा के प्रभाव से एक पापी का उद्धार हुआ। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। यह कथा हृदय को शांति प्रदान करती है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली कोई अन्य कथा भी सुनाइए, जिससे हमारी भक्ति और प्रगाढ़ हो सके। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेदांगों में श्रेष्ठ हो। यह कथा भी शिव कथा की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक एक गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट स्वभाव के थे और उनका मन दूषित विष भोगों में ही लगा रहता था। उनका जीवन अधर्म से भरा था। वास्कल नामक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुराचारी और महापापी था। उसका आचरण अत्यंत निंदनीय था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु व्यभिचारी था। उसका मन भटकता रहता था। बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उसकी आत्मा भटक रही थी। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। एक दिन देव योग से वह गोकर्ण क्षेत्र में गई, जहां एक धार्मिक आयोजन चल रहा था।
वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और उसने ब्राह्मण से अपने उद्धार की प्रार्थना की। उसे अपने पापों का बोध हो गया था। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया है। यह महादेव की ही कृपा है कि तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। यह हृदय के सभी विकारों को दूर कर देता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है, क्योंकि वे पवित्रता के प्रतीक हैं। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे आत्मसात करना आवश्यक है। इससे चित्त की शुद्धि होती है, मन शांत और एकाग्र होता है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। यह शिव भक्ति का परम फल है। परम फल। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की। उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी। गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका जीवन सफल हो गया। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने शरीर त्याग दिया। उसका अंत अत्यंत शांतिपूर्ण था। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा और वह शिवपुरी पहुंची, जहां उसे महादेव का सान्निध्य प्राप्त हुआ। वहां उसने सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी महादेव, शिव और देवी गौरी के दर्शन किए। यह उसके लिए परम सौभाग्य था। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार शिव कथा ने एक पापी आत्मा को भी परम गति प्रदान की। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप धन्य हैं। अब कृपा करके विद्येश्वर संहिता का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जो हमें शिव के परम स्वरूप का ज्ञान कराती है। यह संहिता शिव के अनादि और अनंत स्वरूप को प्रकट करती है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सुनो, अब मैं तुम्हें विद्येश्वर संहिता का वर्णन सुनाता हूं, जो शिव के परम तत्व को उजागर करती है। एक बार की बात है, इस संपूर्ण सृष्टि में जब केवल जल ही जल था, सर्वत्र अंधकार और शून्य व्याप्त था, उस निराकार और निर्विकार स्थिति में एक विशाल लिंग का प्राकट्य हुआ। यह लिंग असीम और अनादि था, जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। यह स्वयं शिव का स्वरूप था। उसी समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे। वे सृष्टि के पालन करता हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जो सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ही इस सृष्टि का आदि कारण हूं। यह अहंकार उनके मन में उत्पन्न हुआ। इधर भगवान विष्णु जागे और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो? भगवान विष्णु ने अपने पुत्र को पहचान लिया। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। यह सुनकर भगवान विष्णु हंसे और बोले, पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर भीषण विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को परम सत्ता मान रहे थे। तभी उन दोनों के बीच एक अद्भुत विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जो उनके अहंकार को तोड़ने आया था। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत कहीं दिखाई नहीं देता था। यह अनंत और असीम था, जो शिव के परम स्वरूप का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले सिरे का पता लगाने पाताल की ओर गए। वे भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। हजारों वर्ष बीत गए, परंतु उन्हें कोई सिरा नहीं मिला। उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। वे थक कर हार मानकर लौट आए।
उनका अहंकार चूर चूर हो गया था। तभी उस अग्निस्तंभ से ओंकार की दिव्य ध्वनि के साथ भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों व्यर्थ ही विवाद कर रहे थे। मैं ही परम सत्ता हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। यह लिंग मेरा ही अनादि और अनंत स्वरूप है, जो तुम्हें मेरी व्यापकता का बोध कराता है। यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ है ताकि तुम दोनों और समस्त संसार मेरे परम स्वरूप को जान सके, जो निराकार होते हुए भी साकार रूप में प्रकट होता है। भगवान शिव ने उद्घोष किया, जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, पूजन करेगा या इसका स्मरण करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्ति का केंद्र बन गया। ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव की स्तुति की। उनकी आंखें खुल गई थीं। उन्होंने शिव के परम स्वरूप को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। सूत जी ने आगे कहा, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को शिव पूजा के महत्व से अवगत कराया, जो कलयुग में मनुष्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। शिव पूजा केवल कर्मकांड नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य शुद्ध मन से मेरी पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मेरी पूजा में जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और पुष्प का विशेष महत्व है। ये सभी वस्तुएं मेरी प्रिय हैं। प्रमुख पूजा विधान: रुद्राभिषेक। भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा आदि से स्नान कराना, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह अभिषेक हमें आंतरिक शुद्धि प्रदान करता है। पार्थिव शिवलिंग पूजा। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना, यह हमें प्रकृति से जोड़ता है और शिव तत्व को हमारे करीब लाता है। महामृत्युंजय जाप। त्र्यंबकम यजामहे। मंत्र का जाप असाध्य रोगों और मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। यह मंत्र हमें दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करता है। बेलपत्र अर्पण। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। यह त्रिदेवों का प्रतीक है और शिव को अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। शिव पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि और भगवान के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें अहंकार से मुक्त कर विनम्रता सिखाती है और हमें शिवमय बनाती है। सूत जी ने आगे कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें रुद्र संहिता के प्रथम खंड सृष्टि खंड का वर्णन सुनाता हूं, जो सृष्टि के उद्भव का रहस्य बताता है। भगवान शिव की प्रेरणा से जब सर्वत्र अंधकार था, तब एक अद्भुत प्रकाश पुंज निराकार शिव से एक स्वर्णमय अंड हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव हुआ। यह हिरण्यगर्भ ही समस्त सृष्टि का मूल था। उस हिरण्यगर्भ से स्वयं ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जो सृष्टि के रचयिता बने। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की ताकि उन्हें अपने प्राकट्य का रहस्य और सृष्टि के निर्माण का ज्ञान हो सके। वे अपनी उत्पत्ति के स्रोत को जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर जल के भीतर से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, जो सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच पुनः श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ और पुनः वही विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह शिव की लीला थी। भगवान शिव ने इस लीला को रचा ताकि ब्रह्मा और विष्णु को अपने परम स्वरूप का ज्ञान हो सके। उन्हें यह बोध हो सके कि शिव ही परम सत्ता हैं। भगवान शिव के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने विभिन्न लोकों और जीवों का निर्माण किया। सर्वप्रथम उन्होंने मानस पुत्रों सनक, सनंदन आदि की रचना की, जिन्होंने सृष्टि विस्तार से मना कर दिया। वे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते थे। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र का प्राकट्य हुआ, जो शिव का ही एक रूप थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयंभू, मनु और शतरूपा की रचना की, जिनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। इस प्रकार जीवन का चक्र आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को विशेष अधिकार प्रदान किए, जिससे उनके मन में अहंकार बढ़ने लगा। दक्ष के मन में अहंकार बढ़ने लगा और वे शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे।
उन्हें शिव की सरलता पसंद नहीं थी। दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव की भक्त थी। उनका हृदय महादेव के प्रति समर्पित था। दक्ष ने सती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। वे शिव को नीचा दिखाना चाहते थे। सती ने शिव का ध्यान किया और शिव वहां प्रकट हुए। यह उनके प्रेम की शक्ति थी। सती ने उन्हें वरमाला पहनाई, जिससे दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। दक्ष ने शिव का अपमान किया, लेकिन शिव शांत रहे और सती के साथ कैलाश चले गए। वे प्रेम और शांति के प्रतीक हैं। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को नहीं बुलाया। यह उनका शिव के प्रति घोर अनादर था। सती हट करके वहां गईं। वे अपने पिता को समझाना चाहती थीं। वहां दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया, जिससे सती का हृदय विदीर्ण हो गया। पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। यह उनके त्याग और बलिदान का प्रतीक था। सती के आत्मदाह का समाचार सुनकर शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया, जो उनके क्रोध का साकार रूप थे। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। यह अधर्म का नाश था। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया, क्योंकि शिव दयालु भी हैं। सती का पुनर्जन्म हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। वे शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए जन्मी थीं। तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी। देवताओं ने शिव को विवाह के लिए प्रेरित किया। देवताओं ने कामदेव को भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, क्योंकि वे तपस्या में लीन थे। पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प अद्भुत था। शिव ने उनकी परीक्षा ली और प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। यह प्रेम और तपस्या की विजय थी। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह सृष्टि के लिए एक शुभ घटना थी। शिव और पार्वती के तेज से कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जो देवताओं के सेनापति बने। कृतिकाओं ने उनका पालन किया, जिससे वे कार्तिकेय कहलाए। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय मुक्त किया। इस प्रकार धर्म की स्थापना हुई। शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी। जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा, वह श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर निकल गए। वे अपनी गति पर गर्व करते थे, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके कहा कि मेरा संसार आप ही हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति थी। शिव पार्वती ने गणेश को श्रेष्ठ घोषित किया, क्योंकि माता पिता ही परम तीर्थ हैं। कार्तिकेय रूठकर क्रौंच पर्वत चले गए। वे प्रतियोगिता के परिणाम से दुखी थे। शिव और पार्वती उन्हें मनाने वहां गए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। यह उनकी करुणा और प्रेम का प्रतीक है। सूत जी ने धर्म के महत्व और 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन किया, जो मानव जीवन को अनुशासित करते हैं। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि यह अन्य सभी का आधार है। यह समाज को स्थिरता प्रदान करता है। धर्म संहिता में दान, तप और सत्य को मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक बताया गया है। ये आध्यात्मिक उन्नति के स्तंभ हैं। दान हमें निस्वार्थ बनाता है, तप हमें इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है और सत्य हमें परम सत्य की ओर ले जाता है। गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य हैं, जो उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं। देव यज्ञ देवताओं के लिए, जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ता है। पितृ यज्ञ पूर्वजों के लिए, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। ऋषि यज्ञ गुरुओं और वेदों के लिए, जो हमें ज्ञान और विद्या प्रदान करते हैं। मनुष्य यज्ञ समाज सेवा, अतिथि सत्कार, जो हमें परोपकार सिखाता है। भूत यज्ञ जीव जंतुओं के लिए, जो हमें सभी प्राणियों के प्रति दयालु बनाता है। ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है और मुक्ति का मार्ग है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन हैं, जो हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। आत्मा शिव का ही अंश है।
हम सभी में शिव तत्व विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और तत्वमसि, वह तुम ही हो का ज्ञान अद्वैत की ओर ले जाता है। यह हमें अपनी वास्तविक पहचान बताता है। जीवन मुक्ति, शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोह से मुक्त होना, यह जीवन का परम लक्ष्य है। विदेह मुक्ति, शरीर त्यागने के बाद पूर्ण रूप से शिव में विलीन हो जाना, यह परम मोक्ष की स्थिति है। वायु, प्राण ही जीवन शक्ति है और शिव की इच्छा से ब्रह्मांड का संचालन करती है। यह शिव की सर्वव्यापक शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि का चक्र, उत्पत्ति, स्थिति और लय, प्रलय भगवान शिव की लीला है। यह उनके नियंत्रण में है। अंत में सब कुछ शिव में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि शिव ही आदि और अंत हैं। पृथ्वी लोक से लेकर सत्यलोक, वैकुंठ और सर्वोच्च कैलाश लोक का वर्णन किया गया। ये सभी शिव की महिमा को दर्शाते हैं। कैलाश केवल पर्वत नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक लोक है जहां शिव और शक्ति का वास है। तो यह था शिव पुराण के पहले भाग का समापन, जिसमें हमने शिव पुराण महात्म्य से लेकर विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, धर्म संहिता, ज्ञान संहिता और वायु संहिता तक की दिव्य यात्रा की। हमने शिव के विभिन्न स्वरूपों, उनकी लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेशों को समझने का प्रयास किया। अगले भाग में हम सीधे भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम शुरू करेंगे कैलाश संहिता। वहां हम शिव के विभिन्न रूपों, उनकी अलौकिक लीलाओं और उनसे जुड़े रहस्यों को गहराई से जानेंगे, जो हमें शिव तत्व के और करीब ले जाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्टव पर। अगर आपको यह आध्यात्मिक प्रवचन और शिव पुराण का यह अध्ययन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा के अगले पड़ाव को मिस ना करें। अपनी भक्ति और जिज्ञासा को बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।